सबका जय मसीह की। प्रिय साथियों, आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे भजन संहिता 110 उसका 4 पद। लिखा है कि यहोवा ने शपथ खाई और न पछताएगा, तो मलिकिसिदक की रीति पर सर्वदा का याजक है। प्रिय साथियों, इस वचन पर थोड़ा समझ में नहीं आएगा, लेकिन समझेंगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बस अपना केवल ध्यान वचन की ओर लगाएं। वचन आपको बहुत इम्पॉर्टेंट बता रहे हैं। अगर हम इसी को हम देखते हैं, इब्रानियों 5 अध्याय उसका 6 पद पढ़ते हैं तो लिखा है कि इसी प्रकार वह दूसरी जगह में भी कहता है कि तू मलिकिसिदक की रीति पर सदा के लिए याजक है। प्रिय साथियों, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मलिकिसिदक का पद जो है प्रदान किया, और मलिकिसिदक एक राजा और याजक दोनों था, जो यीशु मसीह के पहले वो एक प्रतिबिंब है। और बाइबल बताती है जकरिया 6:13 में कि हाँ, यह वही है जो यहोवा के मंदिर को बनाएगा, वह आदर भी पाएगा तथा उसके सिंहासन पर बैठकर शासन करेगा। इस प्रकार वह अपने सिंहासन पर याजक भी होगा तथा दोनों पदों के बीच मेल की सम्मति होगी। प्रिय भाई बहनों, ये वचन हमें जीवन के बारे में, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है सबसे बड़ा महायाजक है, और लूत के समय में लूत और अब्राहम, जो लूत अब्राहम का भतीजा जब सदोम में रहता था तो उसे धन संपत्ति सहित लूट ले गया। और जब अब्राहम को इस बात का पता चला तो उसने अपने सेवकों का दल बांधकर उन लुटेरों को हरा दिया और लूत को धन संपत्ति सहित छुड़ाकर ले आया। प्रियो, जब वह युद्ध से वापस आ रहा था तो रास्ते में सालेम के राजा मलिकिसिदक से उसकी भेंट हुई, जो कनानियों की बस्ती सालेम का राजा था और वही सच्चे परमेश्वर का महायाजक था। उसने अब्राहम को आशीर्वाद भी दिया और स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता यानी परम प्रधान परमेश्वर की ओर से अब्राहम धन्य ठहरा। फिर अब्राहम ने उसे सब वस्तुओं का 10वां अंश दिया और परमेश्वर ने याकूब के 12 गोत्रों में से लेवी गोत्र को याजकीय पद का कार्य दिया था। प्रिय साथियों, ये पुरानी बातें हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह और मलिकिसिदक ये दोनों ही लेवी वंश के नहीं थे, बल्कि जैसे मलिकिसिदक ने अब्राहम को आशीर्वाद दिया, वैसे ही यीशु मसीह ही आशीषों का स्रोता है। और सारी आशीषें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों को मिलती है। मलिकिसिदक जो शांति का राजा कहलाता है, वो प्रभु यीशु मसीह भी शांति का राजा कहलाता है। और मूसा की व्यवस्था के अनुसार यीशु मसीह हारून की तरह महायाजक नहीं ठहराया गया, बल्कि इसलिए वो व्यवस्था द्वारा वो नियुक्त और महायाजक असफल रहा। उसे प्रतिवर्ष लहू लेकर परम पवित्र स्थान में प्रवेश करना पड़ता था, लेकिन अपना लहू लेकर नहीं, बल्कि
निर्दोष निष्कलंक मेमने के लहू से लोगों के पापों का प्रायश्चित करना पड़ता था। आज के समय में प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा सिद्ध और सफल महायाजक ठहरा है जिसने एक ही बार सदा के लिए संसार के सारे लोगों को पापों के प्रायश्चित हेतु अपने ही लहू से परम पवित्र स्थान में प्रवेश किया। प्रियो, महायाजक परमेश्वर जो मनुष्यों के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है और यीशु मसीह ने अपने लहू द्वारा पिता परमेश्वर और मनुष्यों के बीच संबंध को जोड़ा और उस पाप को जो परमेश्वर के समीप जाने के लिए दीवार स्वरूप खड़ी पापी का स्थान लेकर यीशु मसीह ने अपने लहू से पाप की दीवार को ढा दिया और सर्वदा के लिए महायाजक बन गया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ही हमारा एक ऐसा महायाजक है जो परमेश्वर से हमारे लिए विनती करने के को हमेशा सर्वदा तैयार रहता है, हमेशा वो कहता है। और सबसे अंतिम बात तो यह है कि लव व्यवस्था के अनुसार याजक के वंश जन्म और मृत्यु का लेखा बड़ी सावधानी से रखा जाता था, जिससे उसके महायाजक पद को निश्चित किया जाता था। लेकिन प्रियो, मलकीसेदक का ऐसा कोई लेखा नहीं है जो लय व्यवस्था के नियमों के द्वारा सीमित हो। व्यवस्था के आने से पहले इब्राहिम जो था मलकीसेदक को परमेश्वर का प्रतिनिधि मानता है, क्योंकि बाइबल बताती है 42:7-3 में कि इसका न कोई पिता, न कोई माता और न कोई वंशावली है। मलकीसेदक के बारे में बता रहा है, इसके दिनों का न कोई आदि है और न जीवन का अंत, परंतु परमेश्वर के पुत्र सदृश ठहरकर यह सदा के लिए याजक बना रहता है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जो मलकीसेदक की तरह महायाजक ठहराया गया और वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से इस संसार में मानव रूप में पैदा हुआ और माता पिता की सारी इच्छा पैदा न होने के कारण माता पिता और वंश नहीं है, क्योंकि वह शरीर में होते हुए भी पूरी रीति से वो आत्मिक था। इसलिए प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह वो सबसे महायाजक है, वो सबसे हमारा मुक्तिदाता है। वो हमारा यीशु मसीह सब कुछ है, क्योंकि उसने हमारे लिए सब कुछ अपने आप को बलिदान कर दिया। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर को आशीष प्रदान करें। आमीन, आमीन, आमीन।